पिछले दिन ना वो नहीं दिख रहा था मुझे कीबोर्ड, इसी वजह से मैं कह रही थी सर्च वाला बटन नहीं आ रहा है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हेलो 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 हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को। क्या नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप लोग? आज वीक का पहला दिन है, कैसी रही आपकी आज की क्लासेस और कैसा रहा आपका संडे? पढ़ाई अच्छी चल रही है बेटा? पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करो। आज हमारा होने वाला है बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में कॉकरोच की शुरुआत। ठीक है, कॉकरोच की शुरुआत होने वाली है। और फ्रॉग का जो बेटा वो सेंस ऑर्गन्स 5-7 मिनट का बेटा टॉपिक है। और क्या बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बस वो करके बेटा फटाफट से कॉकरोच स्टार्ट करेंगे। लास्ट के 15 मिनट्स में हमें एनसीईआरटी कैटलिस्ट करनी है। 6-7 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के लाइन से जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे लास्ट के 15 मिनट्स। तो बिना बेटा टाइम बर्बाद किए जल्दी से फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में, हाँ मेरे को बताएं बेटा, हाउ इज दी जोश एवरीबॉडी आज की क्लास के लिए? बिल्कुल अटेंशन के साथ में बेटा पढ़ना है आप लोगों को। कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, किताबें बंद कर लें, नोटबुक्स बंद कर लें और लास्ट क्लास का एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे बेटा। समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे, आप एक बारी देखिए कि आप लोगों को कितना याद आ रहा है पिछली क्लास का। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूं बेटा, आपकी क्लास में बहुत बार रिवीजन हो रहा है, एनसीईआरटी की रीडिंग हो रही है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, नोट्स बना रहे हो, तो आपको बेटा बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं देने हैं बेटा। वो वाला बच्चा नहीं बनना है जो सिर्फ बहाने मारता है। पढ़ने वाला बच्चा बनना है कि हमारे पास सब कुछ है, अब हमारा काम है कि हमें पढ़ना है। तो बेटा वो वाला बच्चा बनना है और क्लास के अंत तक आपको बिल्कुल अटेंशन पे करके रखनी है बेटा, बिल्कुल अटेंशन के साथ में। ठीक है, शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों? यस, चलो शुरू करते हैं। समाप्ति एक्सप्रेस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम, कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने कहा दे हैव 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 क्लोएका। जब हम किडनी की बात करते हैं तो वो बीन शेप होते हैं, डार्क रेड कलर के होते हैं, लोकेटेड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड में। जो किडनी होती है मैम वो होती है अंदर से, उसको अगर आप देखोगे तो उसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं जिन्हें बोला जाता है नेफ्रॉन्स या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जिनमें यूरिन बनता है। फिर मैंने कहा था कि बेटा ऑफ कोर्स यूरिन वहां से यूरेटर से कैरी होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल्ड होता है, पोजीशन इसकी होती है वेंट्रल टू द रेक्टम। मैंने कहा था ये आपको बेटा अच्छा कॉकरोच बोल दिया क्या मैंने? अरे कॉकरोच पढ़ाना था ना, अरे कॉकरोच पढ़ाना था इसलिए मुंह से कॉकरोच निकल गई, मुंह से निकल गई। ठीक है, चलो चलो, फ्रॉग का भाई, फ्रॉग का। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, यूरेटर से यूरिन कैरी होता है, यूरिनरी ब्लैडर में बेटा स्टोर होता है। और क्लोएका तो एक कॉमन चेंबर था फॉर द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव कैनाल। ठीक है, बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? फिर मैंने आपसे कहा था कि यार देखो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया, तो यूरिया एलिमिनेट आउट करने वाले जो लोग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है यूरिओटेलिक एनिमल्स, यूरिओटेलिक एनिमल्स। मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंपेयर करते हुए पढ़ा था और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पास में बनाया था और एक्सक्रीटरी के भी स्ट्रक्चर्स को उसके साथ साथ हम देखते गए थे। क्या देखा था बेटा हमने? यस, यूरिओटेलिक एनिमल्स। हाँ बेटा यूरियो, अच्छा ये देखो अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन से किसी को मतलब कंफ्यूजन ना हो, यूरियो का मतलब होता है यूरिया, यूरिओटेलिक एनिमल, और यूरिकोटेलिक का मतलब होता है बेटा यूरिक एसिड वाले एनिमल, जो कॉकरोच आगे हम पढ़ोगे। ठीक है, फिर हमने बेटा बात की थी कि यार रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे तो मेल के केस में जो टेस्टिस होते हैं ओवॉइड यानी कि ओवल शेप में होते हैं। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसे मीजोर्कियम बोला जाता है, उसकी मदद से जो टेस्टिस होते हैं वो किडनी के अपर पार्ट पे अडेहेड थे। किडनी के अपर पार्ट पे मीजोर्कियम की मदद से, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मीजोर्कियम की मदद से टेस्टिस जो होते हैं किडनी के अपर पार्ट पर अडहेड होते हैं। और बेटा टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं वो वासा एफ्रेंशिया की मदद से 10 से 12
वासा एफरेंशिया की मदद से मैम किडनी के अंदर कहां एंटर कर रहे होते हैं मैम? किडनी के अंदर मैम ये एनसीईआरटी कहती है वासा एफरेंशिया ओपन्स इनटू द बिडर्स कैनाल। ईच किडनी में बेटा आपको अंदर की तरफ से ऐसी दिखती है बिडर्स कैनाल, जिसके अंदर बेटा ये ओपन होते हैं। बिडर्स कैनाल जिसके अंदर बेटा ये ओपन होते हैं, और बिडर्स कैनाल अल्टीमेटली कम्युनिकेट करती है यूरेटर के साथ में। तो वासा एफरेंशिया से स्पर्म्स जो हैं पहले बिडर्स कैनाल में जाते हैं, जो किडनी के अंदर आपको दिख रही है, और बिडर्स कैनाल से अल्टीमेटली यूरेटर के अंदर जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आप मेल्स के केस में बोल रहे हो, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी कनेक्टेड है। ओवरीज का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता, स्ट्रक्चरली तो फिर भी बेटा वो उसके पास होती है। हालांकि एनसीईआरटी ने डिटेल्ड ओवरी के केस में मेंशन नहीं किया है, बट फंक्शनल कनेक्शन तो ओवरी का बिल्कुल भी किडनी से नहीं होता, लेकिन इनका फंक्शनल स्ट्रक्चरल दोनों कनेक्शन है। अडहेड तो है ही, और मैम फंक्शनली भी कनेक्टेड है, यस एवरीवन। फिर बेटा स्पर्म्स इवेंचुअली क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर एंड आउटसाइड। फैट बॉडीज भी ऊपर ऊपर आपने बनाई हुई थी। मेल के केस में यूरेटर जो होता है कॉमन यूरिनो जेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है, लेकिन ओवरी जब आपने बनाई थी तो आपने कहा था ये रही किडनी, आपने बनाया ये रहा ओवरी, और मैम ओवरी में जो ओवा बनते हैं वो सेपरेटली मैम ओविडक्ट से कलेक्ट होते हैं। ओविडक्ट से मैम वो सेपरेटली कलेक्ट होते हैं। ओविडक्ट की सेपरेट ओपनिंग दिखती है मैम क्लोइका के अंदर। ओविडक्ट का बेटा ये जो सामने वाला पार्ट तुमने बनाया था फनल शेप, उसे बोलते हैं ओवेरियन फनल, और पीछे की साइड एक ऐसे बेटा तुमने ओवी सैक बनाया हुआ था, थोड़ा स्वेल्ड अप पार्ट। तो मैम ओवरी से जो एग बनता है वो ओविडक्ट में गया, ओविडक्ट मैम इवेंचुअली क्लोइका से कनेक्टेड है, और किडनी से जो यूरेटर निकलती है मैम उसकी सेपरेट ओपनिंग दिखती है मैम क्लोइका के अंदर। यानी कि फीमेल के केस में कोई लेना देना नहीं है बेटा किसका, यूरेटर का और गैमीट का, लेकिन मेल के केस में लेना देना था। यस, मेल के केस में लेना देना था। फिर हमने बोला चलो भैया रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। मैम एक ही बारी में एक फीमेल 2500 से 3000 ओवा जो होती है वो बाहर रिलीज करती है। स्यूडो कॉपुलेशन होता है फ्रॉग्स में मैम, कॉकरोच के जैसा, सॉरी कॉकरोच तो छोड़ दो, ह्यूमंस के जैसा बेटा, जैसे हम बोलते हैं बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, वैसा कुछ नहीं हो रहा मैम। मेल फ्रॉग जो होता है वो फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है विद द हेल्प ऑफ द कॉप्युलेटरी पैड, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, और मैम एक ही जगह पे एग्स और स्पर्म लेकर हो जाए, इसी वजह से ये होता है। और मैम बॉडी के बाहर पानी में फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और पहले बनता है एक छोटा सा लार्वा जिसकी आपने खूबसूरत एनिमेशन देखी थी, टैडपोल लार्वा बोलते हैं। और टैडपोल लार्वा की एक लंबी सी टेल आपको दिखती है, थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर का दिखता है आपको, और अल्टीमेटली बेटा उसकी मॉर्फोलॉजी और शक्ल सूरत में बदलाव होता है, और वो इवेंचुअली एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। फिर आपने बेटा नर्वस सिस्टम पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। Autonomic nervous system has sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Peripheral nervous system has cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves 10 pairs, spinal nerve 10 pairs. जब आप cranial nerves बोल रहे हो तो मैम ब्रेन में से निकल रही है nerves. जो बेटा cranial nerves हैं वो ब्रेन में से nerves निकल रही हैं. जो बेटा spinal nerves है वो spinal cord से निकल रही हैं. दोनों ही 10 पेयर होती हैं in case of frog. मैम अगर मैं बात करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो उसमें होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैम ब्रेन जो होता है उसमें होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में होता है मैम सेरिबेलम और मेड्यूला। मिड ब्रेन में होता है बेटा पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स। फिर आपने फोर ब्रेन में देखा था अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स, एंड बेटा आपने देखा था एक चीज और देखी थी ना फोर ब्रेन में बेटा पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। फिर आपने बोला कि यार मैम ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन का ये जो मेड्यूला होता है वही तो कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, वही तो कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोई अलग अलग थोड़ी है। तो मैम ये जो मेड्यूला था, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा था, ये एक ओपनिंग से पास होता है, जो स्कल के नीचे एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम से पास होता है और कंटिन्यू करता है एज स्पाइनल कॉर्ड।
ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इसके सिस्टम थे, जो मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूं। बट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक और एंडोक्राइन सिस्टम था, जिसमें आप ग्लैंड्स कुछ आपने पढ़े हैं जो मैम प्रोमिनेंट, यानी कि बहुत अच्छे खासे ग्लैंड्स, जो डेवलप्ड ग्लैंड्स आपको दिखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के मिड वेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट था बच्चों, मिड वेंट्रली। आइलेट्स, पैंक्रियाटिक आइलेट्स एंड बेटा गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं बेटा? हो चुका है हमारा बेटा क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। आई एम श्योर आप लोगों को चीजें याद आ रही होंगी। और बेटा अब आप अपनी किताबों को खोल लीजिए और शुरू करेंगे बेटा। शुरू क्या करेंगे, समाप्ति करेंगे फटाफट से। सेंसरी स्ट्रक्चर्स फ्रॉग का पढ़ना है और कॉकरोच का होने वाला है पार्ट 1। अटेंशन अटेंशन अटेंशन। सेंसरी स्ट्रक्चर बेटा फटाफट से, बहुत छोटा सा, आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ देखो कितना छोटा सा है, तो उतना ही छोटा सा ही है, आपको फटाफट से इसको याद रखना है। हमारे पास भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं यार, टच के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, विजन के लिए, हियरिंग के लिए, तो सेम तो चीज है भाई, कहां अलग है? सेम सेम बट डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम भाई। फ्रॉग हो चाहे तुम हो, तुम्हारे पास भी है, उसके पास भी है, बस नाम लिख लो और ये देख लो कि इसमें से कौन कौन से किस चीज के लिए है ना। जैसे टच के लिए उसका नाम क्या बोला मैम, स्मेल के लिए उसका नाम क्या बोला, देखने के लिए है तो उसका नाम क्या बोला, इसमें से कौन से वेल डेवलप। हेडिंग डालो सेंसरी स्ट्रक्चर्स। सेंसरी स्ट्रक्चर्स, तो बेटा फ्रॉग हैज वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स, जिसमें से कुछ कुछ वेल डेवलप्ड। देखो सवाल मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बोला था ना बेटा, कभी भी कोई चीज पढ़ते हो ना तो एक आपको ना देखते ही टॉपिक को पता चलना चाहिए। लैग हुआ क्या? लैग हुआ? अच्छा मैं चेक करा लेती हूँ। आपको ना बेटा टॉपिक को देखते ही समझ में आना चाहिए। अब ठीक हो गया ना, मैं एक बार चेक कराती रहूंगी, ठीक है? आपको ना टॉपिक को देखते ही बेटा ये पता चलना चाहिए कि मैम इसमें से ऐसा सवाल आ सकता है। लैग हुआ था अभी, इसको चेक करते रहो, ठीक है? इस क्लास में बीच बीच में लैग होता है यार, होता 2-3 सेकेंड्स के लिए पर होता है, ठीक है? नंबर 1, जैसे टच के लिए क्या है मैम इनके पास? टच के लिए होते हैं बेटा स्ट्रक्चर्स नोन एज, स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सेंसरी पैपिले। एनसीईआरटी ने सेंसरी पैपिले कहा हुआ है बेटा टच के लिए जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका एक और नाम आप बेटा पढ़ सकते हो, बट ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है। टैंगो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं इन्हें, टैंगो रिसेप्टर्स, इन्हें टैंगो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने ये टैंगो रिसेप्टर वर्ड नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने सेंसरी पैपिले कहा हुआ है। जैसे आप बेटा पढ़ते हो स्मेल के लिए, स्मेल के लिए हमारे पास बेटा, जैसे हमारे पास भी यही होती है नेजल एपिथीलियम। नेजल मतलब भी बेटा नोज है ना, एपिथीलियम, अपने पास भी नेजल एपिथीलियम होती है स्मेल के लिए, इनके पास भी नेजल एपिथीलियम होती है मैम स्मेल के लिए। मैम हमारे पास भी टेस्ट के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है टेस्ट बड्स, इन्हें भी बोला जाता है टेस्ट बड्स। गस्टेटरी, गस्टेशन मतलब टेस्ट, गस्टेशन है ना। स्मेल को बोला जाता है बेटा ऑल्फैक्शन। ये शब्द एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे आप ह्यूमंस के केस में भी पढ़ते हो ना बेटा, तो आप ऐसे ही बोलते हो ऑल्फैक्शन, स्मेल, गस्टेशन, टेस्ट, है ना। यस यस, वेरी गुड नारायण। अब बेटा चौथा हम लिखते हैं फॉर विजन, देखने के लिए। देखने के लिए अपने पास भी आईज है, इनके पास भी आईज है, और मैं यहां पे लिख रही हूं एक शब्द सिंपल आईज। भाई यार आगे तुम कॉकरोच पढ़ोगे, कॉकरोच के आईज को बोला जाता है कंपाउंड आईज। ये जो मैं साइड में डायग्राम बना रही हूं ना, इसे बनाना मत,
जब तुम अभी बेटा कॉकरोच के बारे में पढ़ोगे ना, अभी इसे बनाना मत बेटा, ये लिखो सिर्फ। तो कॉकरोच में तुम देखोगे उसकी आंखों के अंदर बेटा, आंखों के अंदर उसके पास ना ऐसी यूनिट्स होती हैं, मल्टीपल यूनिट्स होती हैं यार। हमारी जैसी आंख नहीं है कि सिंगल यूनिट हो, फ्रॉग की जैसी आंख नहीं है कि एक सिंगल यूनिट है, सिंगल स्ट्रक्चर है, नहीं भाई, ऐसी बहुत सारी। अगर तुम लोगों ने वो मूवी देखी ना, मक्खी हूं मैं मक्खी, साउथ इंडियन मूवी का डब्ड है, साउथ इंडियन मूवी की डब्ड मूवी है, पर अच्छी मूवी है, मैंने काफी पहले देखी थी। तो उसमें ना बड़ा जूम करके इंसेक्ट की आंखों को दिखाया जाता है। सागरिका बेटा थैंक्स, यस। सुनो, बहुत सारी यूनिट जब होती है उसी का मतलब कंपाउंड होता है, बड़ी सारी यूनिट्स है, और वो इमेज को ना हमारे जैसे देखता भी नहीं है, जैसे हमें नजर आता है ना वैसे कॉकरोच को नजर नहीं आता है। जब मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तो उनके में मल्टीपल यूनिट्स होती है ना बेटा, तो वो कंपाउंड आईज होती है, इसमें सिंगल यूनिट होती है, और सिंगल यूनिट का मतलब ही होता है बेटा सिंपल आई, सिंगल यूनिट। आपको ना वापस से इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है कि ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉकेट ऑर्बिट के अंदर। ये बात हम ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में लिख चुके हैं, तो आपको वापस से इससे पॉइंट में नोट नहीं करना बेटा, ठीक है। ये सॉकेट के अंदर होते हैं, ये ऑर्बिट के अंदर होते हैं, अपनी भी आंख ऑर्बिट के अंदर होती है, इनकी भी सिंपल आई ऑर्बिट के अंदर होती है, और बल्ज्ड होती है। बल्ज्ड मतलब बाहर की तरफ निकली हुई होती है, प्रोट्रूडेड आईज होती है बेटा। क्या बोला जाता है आंखों को? प्रोट्रूडेड, प्रोट्रूडेड मतलब बाहर की तरफ, या फिर बल्ज्ड बोल सकते हो, बल्ज्ड, BULGDGED, बल्ज्ड मतलब बाहर की तरफ निकली हुई आंखें, ठीक है। तो विजन की भी बात हो गई। फिर बात करते हैं बेटा हियरिंग के लिए। अब भाई इनके पास ईयर पिन्ना वगैरह तो था नहीं, तो हम कहते हैं भैया इनका जो टिम्पैनम होता है अलोंग विद इंटरनल ईयर, टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर बेटा ये हियरिंग का काम करना है। बस आपको नाम ही तो याद रखने हैं, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। और बेटा सिर्फ इंटरनल ईयर हियरिंग का काम नहीं करता, एनसीईआरटी कहती है ईयर तो बल्कि इनके बैलेंसिंग का भी काम करता है। आपके तो बेटा ईयर और आई डिलीट हो चुके हैं टॉपिक्स, नहीं तो जो आप ह्यूमन आई का और ह्यूमन ईयर का भी डिटेल्ड पढ़ते थे, तो अपनी भी बेटा जो ईयर होती है ना वो बैलेंसिंग का काम करती है, इंटरनल ईयर। इनफैक्ट हमारे ईयर का प्राइमरी फंक्शन तो बैलेंसिंग होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है हियरिंग, डू यू नो दैट। तो हमारा प्राइमरी फंक्शन है बॉडी बैलेंसिंग, और इसकी बड़ी कहानी पढ़ी जाती थी। अच्छा टॉपिक था ईयर का, न्यूरल वाले चैप्टर में दिया होता था, बट डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो भैया आपको यही नाम पढ़ने हैं मैम। टच के लिए वापस से बोलिए सेंसरी पैपिले, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है बेटा, विजन के लिए सिंपल आई, हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए ईयर है टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर। बट एक लास्ट पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए, ये जो दोनों चीजें दी हुई है ना बेटा, ईयर और हियरिंग के लिए, ईयर जो हियरिंग के लिए और विजन के लिए जो सिंपल आई है, ये वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वेरी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेरी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स। लेकिन मैम जो इनके टच के लिए स्किन में जो होंगे, स्मेल के लिए जो नेजल एपिथेलियम आप बोल रहे हो, या टेस्ट के लिए बेटा जो टेस्ट बड्स होते हैं, ये उतने वेल डेवलप्ड नहीं होते। और उतने वेल डेवलप्ड नहीं होती है तो एनसीईआरटी ने इनके बारे में क्या कहा हुआ है? एनसीईआरटी कहती है दीज आर जस्ट, पहले तो ये लिखो नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड, और एनसीईआरटी कहती है दीज आर जस्ट द सेल्यूलर एग्रीगेशंस, सेल्स का मास, सेल का एग्रीगेट, सेल का इकट्ठा हो जाना, वो सेल्यूलर एग्रीगेशन कहलाता है। सेल्यूलर एग्रीगेशंस मतलब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स आपको दिख रही है इकट्ठी हुई, सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग के अराउंड मैम सिर्फ ऐसा लग रहा है कि नर्व के अराउंड ना मैम, नर्व एंडिंग के अराउंड सेल्स इकट्ठी हो गई हैं, सेल्स इकट्ठी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मैम ये सेल्स ऐसे इकट्ठी हो गई हैं मैम अराउंड द नर्व एंडिंग,
सेल्यूलर एग्रीगेशन। अब बेटा अगर वो स्किन का होगा तो सेंसरी पैपिले कहलाएगा। अगर ऐसा ही मास आपको टेस्ट बड में दिख रहा है तो टेस्ट के लिए दिखेगा तो टेस्ट बड कहलाएगा। नेजल एपिथेलियम में दिखेगा तो वो स्मेल के लिए कहलाएगा। स्किन में दिखेगा तो वो टच के लिए कहलाएगा। तो ये बेसिकली होती है बेटा सेल्स का एग्रीगेशन, सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग। सेल्यूलर एग्रीगेशंस, सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। और इसके कहने का मतलब है बेटा कि दिस इज पुअरली डेवलप्ड। कहने का मतलब है पुअरली डेवलप्ड है भाई, बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। बेटा आप जब पॉरीफेरा फाइलम के बारे में पढ़ोगे ना, वहां पे भी आप देखोगे सेल्यूलर एग्रीगेशंस, यूजुअली वहां पे एक सेल्यूलर एग्रीगेशन वर्ड यूज होता है। तो जो एक्चुअल में बड़े पुअरली डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां ये वाले शब्द बहुत कॉमनली सुनेंगे कि सेल्स का जस्ट एग्रीगेशन है। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, यस बेटा अगर ये नोट कर लिया है तो एक बारी मुझे थम्स अप दे दो। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी बैलेंसिंग लोगों को लगती है कुछ होता ही नहीं है। बॉडी बैलेंसिंग भाई, जो मैं ऐसे खड़ी हूं ना, या आप जो ऐसे खड़े हो, ये बॉडी बैलेंसिंग है भाई। तुम्हें लग रहा होगा कि इसको तो मैम हम खुद ही कर लेते हैं। तुम्हारे इंटरनल ईयर में जैसी प्रॉब्लम होगी ना बेटा, क्योंकि तुम लोगों ने तो इंटरनल ईयर पढ़ा नहीं है, कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो तुम इस चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते कि भैया जो सीधे खड़े भी हो पा रहे हैं ना, इसे स्टैटिक बॉडी बैलेंसिंग कहते हैं। ये जो चलते चलते तुम नहीं गिर रहे हो, खड़े हो फिर भी नहीं गिर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इंटरनल ईयर परफेक्ट काम कर रही है। इंटरनल ईयर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप की बॉडी बैलेंसिंग करते हैं। आप बेटा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं मैंने, जो अपने खड़े होके बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, उनका बैलेंसिंग खराब होता है, इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम है। ठीक है, यस एवरीवन, ठीक है। सो दिस इज द बॉडी बैलेंसिंग बेटा, दिस इज द बॉडी बैलेंसिंग। इस लाइट को बंद कर देते हैं, बहुत लाइट है बेटा। डन डन डन, यस एवरीवन। चलो, हाँ, पर हम बेटा उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हम एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करें। एनसीईआरटी को देख लो एक बारी, एनसीईआरटी ने क्या कहा हुआ है। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच। टच के ऑर्गन्स को सेंसरी पैपिले कहते हैं बेटा, पर मैंने आपको टैंगो रिसेप्टर्स भी बताया। टैंगो रिसेप्टर्स अतिरिक्त ज्ञान है, सेंसरी पैपिले वर्ड से क्वेश्चन आएगा। टेस्ट के लिए है बेटा टेस्ट बड्स, ठीक है, आपके पास भी होती है टेस्ट बड्स। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम अपने पास भी होती है। विजन के लिए आईज अपने पास भी होती है। हियरिंग के लिए है बेटा इनके पास टिम्पैनम। टिम्पैनम तो फ्रॉग का फीचर है विद इंटरनल ईयर्स। ठीक है, आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड रेस्ट आर जस्ट सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग्स। पूछेंगे कौन से स्ट्रक्चर्स वेल डेवलप्ड है और कौन से स्ट्रक्चर्स बेटा जस्ट सेल्यूलर एग्रीगेशन से पुअरली डेवलप्ड है। आई और इंटरनल ईयर वेरी वेल डेवलप्ड, रेस्ट ऑल आर बेटा पुअरली डेवलप्ड। आईज इन फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड बेटा ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिट्स आर बेटा वो गड्ढे जो आपकी स्कल में प्रेजेंट है। दीज आर सिंपल आई, आंखें सिंपल आई है, यानी कि केवल एक यूनिट है, ये बात मैंने आपको बताई है, केवल एक यूनिट होती है। कैन नॉट फाइंड दिस, ये बेटा जहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया हुआ है राइट साइड में, उसके पास में है, एकदम नीचे की तरफ, एकदम नीचे की तरफ किताब में नहीं ढूंढ पा रहे हो बेटा, क्या करोगे। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, ये तो बता चुकी हूं। ऐसे एक्सटर्नल ईयर बेटा हमारे जैसे ईयर पिन्ना इनके पास होता नहीं है। मेम्ब्रेनस फोल्ड होती है जिसे तुम टिम्पैनम बोलते हो। Only tympanum can be seen externally. The ear is an organ of hearing as well as body balancing. Body balancing को बोला equilibrium. ठीक है, yes, yes, हाँ हनी बेटा बिल्कुल याद है मुझे 100%। बस बेनिफिशियल कैसे है बेटा मैनकाइंड के लिए, इसे फटाफट से लिखिए, फिर फ्रॉग खत्म हो जाएगा। हाउ फ्रॉग इज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, तो भैया मैनकाइंड तो किसी को भी बेनिफिशियल बना सकता है भाई। हाउ फ्रॉग इज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, हाउ फ्रॉग इज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। हम तो बेटा मनुष्य हैं,
हम थोड़ी कुछ देखेंगे। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट दिया हुआ है वो तो इसी बात को बेटा इशारा करता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि फ्रॉग को कई देशों में खाया जाता है। अभी बेटा मैं लास्ट ईयर में दिसंबर में गई थी थाईलैंड, और वहां तो बेटा बहुत सारे स्ट्रीट्स में आपको, ठीक है, आपको विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स और विभिन्न प्रकार के फ्रॉग्स बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वही है कि भैया फ्रॉग के मस्क्यूलर लेग्स को फूड की तरह खाया जाता है। ये एनसीईआरटी कहती है बेटा, एग्जैक्टली ऐसे ही कहती है। पूरा का पूरा फ्रॉग भी खाया जाता है इनफैक्ट बेटा, और बोला है कि फ्रॉग के मस्क्यूलर लिम्स इज यूज एज अ फूड। ये तो चलो ये एक अपना पर्सनल बेनिफिट निकाल रहा है इंसान, ठीक है। हाँ सुनो, पर्सनल बेनिफिट निकाल रहा है इंसान। फिर बेटा दूसरा बेनिफिट बोला है कि भैया देखो ये फूड चेन और फूड वेब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप बेटा बचपन में फूड चेन पढ़ते थे ना, तो फूड चेन होना भी जरूरी है, फूड वेब होना भी बड़ा जरूरी है। बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैम फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है। और आपको पता है फूड चेन में कोई भी बेटा आप अगर एक प्राणी को निकाल देना तो वो बड़ी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती। तो ये फूड चेन और फूड वेब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा जो आप बता रहे हैं कि भैया ये हमारे लिए ऐसे भी बेनिफिशियल है कि जब हमारे अगर क्रॉप्स में अगर आपको फ्रॉग दिखे ना, तो फ्रॉग हमारे क्रॉप्स को बचाता है। किससे बचाता है? काफी सारे इंसेक्ट से बचाता है, क्योंकि ये अपनी बाइलोब्ड टंग से बेटा करके इंसेक्ट को बेटा खा लेता है। तो इंसेक्ट को खा के हमारी क्रॉप्स को बचाता है। इस तरीके से बेटा ये क्या करता है? बेनिफिशियल होता है फॉर द मैनकाइंड। ठीक है, चलो 3 पॉइंट्स लिखे। मस्क्यूलर लेग्स इज यूज्ड एज अ फूड, मस्क्यूलर लेग्स यूज्ड एज अ फूड, यूज्ड एज अ फूड। फटाफट से कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सपोलो का फूड क्या होता है? स्नेक्स। अरे सुनो यार, हाँ फिर सारे बच्चे यहाँ पे वो अनाप शनाप उल्टा पुल्टा सारी बातें पूछ लेंगे। मस्कुलर लेग्स आर यूज्ड एज अ फूड, फिर क्या बोला? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब बेटा। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। ठीक है, फिर बेटा हम कहेंगे कि प्रोटेक्ट्स द क्रॉप बाय ईटिंग द इंसेक्ट्स। दैट्स ऑल। डन कीजिए, फिर कॉकरोच की शुरुआत करेंगे बेटा। जल्दी जल्दी जल्दी। सारे बच्चे, कुछ बच्चे टेस्टी तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे सबने खाया हुआ है। कैसे, क्या बात करते हो यार? जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। फिर बेटा कॉकरोच बहुत टाइम से आप लोग का इंतजार कर रहा है। ये ऐसा हो गया ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, नोट हो गया, याद हो गया, नोट हो गया और याद हो गया। ये तो बेटा इतनी सरल सी बात है, इसमें क्या याद करना है? अभी कॉकरोच में तुम्हें सेगमेंट्स में बहुत सारी चीजें याद करनी है, बस तसल्ली से पढ़ना, पेशेंस के साथ में पढ़ना, क्लास में याद हो जाएगा। कॉकरोच के बहुत सारे सेगमेंट वाइज तुम्हें चीजें याद करनी होती है, बट बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए, शानदार जानदार। Frogs are beneficial to mankind because they eat insects and protect the crop. Frog maintains ecological balance because they serve as an important link of food chain and food web. Important link होता है, component होता है food chain, food web का, तो ecological balance maintain करने में भी काम में आता है मैम। In some countries, muscular legs of frogs are used as a food by man. बस यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कॉकरोच की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भैया, वो तो खतरनाक पेस्ट होता है भाई, गंदगी मचाएगा, सिर्फ बीमारियां फैलाएगा। और इसी बात के साथ में बेटा क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है बेटा, अनटिल एंड अनलेस आप उसको पढ़ें,
अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट लगेगी, अगर आप उसे अच्छे तरह से नहीं पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट लगेगी, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ये सच बात है, ठीक है। जो आपके हैबिट में आ जाता है वो आसान होता है। जिसको हिंदी बोलनी आती है उसके लिए हिंदी आसान है, जिसने हिंदी नहीं सीखी है, जो हिंदी नहीं बोलता, उसको लगेगा अरे भाई कितनी डिफिकल्ट भाषा है। जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती उसको लगेगा अंग्रेजी कितनी डिफिकल्ट है। तो ये तो भाई वो है ना, सब्जेक्टिव है भाई, सबके लिए अलग अलग है। आसान और डिफिकल्ट आप बेटा खुद किसी भी चीज को बना सकते हैं। तो आप इसको आसान बनाते हुए कॉकरोच पढ़ने के लिए बेटा शुरू हो जाए। क्वेश्चंस एकदम लास्ट में करेंगे, क्वेश्चंस एकदम लास्ट में, क्वेश्चंस एनसीईआरटी कैटलिस्ट एकदम लास्ट 15 मिनट्स पूरा मैं लास्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा। कॉकरोच, कॉकरोच बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है बेटा नीट एग्जाम में, कॉकरोच। 1 से 2 सवाल आते रहे हैं और आने की संभावना भी है। और जब आप पीवाईक्यूज करेंगे, मैं एकदम लास्ट में बेटा क्वेश्चन सेशन लूंगी ना पूरा, जब आप पीवाईक्यूज करेंगे लास्ट में, मतलब पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद, तब आप खुद देखेंगे बेटा कि पीवाईक्यूज, और आप में से कई बच्चों ने नीट दिया हुआ है, कईयों ने 1 बार, कईयों ने 2 बार, है ना। तो आपको पता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आता है, बहुत ही इजी आता है बेटा, कहने की बात नहीं है। बट रीसेंट 5 साल में तो पेपर, कोविड के बाद से तो पेपर उठा के देखो, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम इतना कंटेंट पढ़ते हो ना बेटा, बायोलॉजी में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री, और दिमाग एक ही है भाई, थोड़ा प्रेशर तो पड़ता ही है, मैं समझती हूँ, इसीलिए तो बोला जाता है रेलेवेंट, है ना। आसान क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान आते हैं। जब मैं कॉकरोच की बात करती हूं, जैसे हमने फ्रॉग को पढ़ा था बेटा, सबसे पहले कॉकरोच की क्लासिफिकेशन देखते हैं भाई। कोई भी कॉकरोच हो, कोई भी कॉकरोच हो, कॉकरोच का एनिमल किंगडम में क्या पोजीशन है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है मैम, सबसे पहले आप हमें ये बता दो। तो कॉकरोच का क्लासिफिकेशन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जैसे हमने फ्रॉग के केस में देखी थी, इसकी भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बिलोंग तो बेटा किंगडम एनिमेलिया से ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है मैम। यस, इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है, जल्दी जल्दी बताएं, ये तो आप लोगों को बहुत ही बेसिक्स पूछ रही हूं मैं। किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम, एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। फाइलम क्या है प्यारे बच्चों, आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा। नाम से भी आपको कॉकरोच के कुछ फीचर्स पता चलेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर बेटा इसकी क्लास भी आपको पढ़नी होती है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि एनिमल किंगडम में तुम फाइलम के अंदर की क्लासिफिकेशंस नहीं पढ़ते हो, बट यहां पे दिया हुआ है कि आर्थ्रोपोडा में भी ये स्पेसिफिकली जिस क्लास से बिलोंग करता है वो है इंसेक्टा। और मैम इसके नाम का भी सिग्निफिकेंस है कि ये इसको कैसे जस्टिफाई कर रहा है, कोई भी एनिमल इंसेक्ट क्यों कहलाता है, उसका जस्टिफिकेशन भी मैम इस इंसेक्टा से आपको मिल जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। और बेटा जो सबसे कॉमनली पाए जाने वाली कॉकरोच इंडिया में है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, द मोस्ट कॉमनली फाउंड कॉकरोच इन इंडिया। जीनस एंड स्पीशीज, जीनस हो गया पेरीप्लैनेटा, स्पीशीज हो गया अमेरिकाना। तो मैम कॉकरोच को ना फुल फ्लेजेड स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने फ्रॉग की कुछ कुछ जनरल बातें बताई थी, याद आ रही है कि फ्रॉग एम्फीबिया क्यों है ना, फ्रॉग की समर स्लीप, विंटर स्लीप, फ्रॉग का कलर चेंज करना, कोल्ड ब्लडेड वगैरह वगैरह, हमने बहुत सारी चीजें बेटा जनरल बातें की थी ना। तो यार कॉकरोच की भी कुछ जनरल बातें करनी पड़ेगी, कॉकरोच की भी कुछ जनरल बातें करनी पड़ेगी, है ना। तो मैम कॉकरोच की भी ना कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता दीजिए, फिर आप इसके ना मॉर्फोलॉजी के बारे में बताइएगा
और फिर मैम आप इसकी एनाटॉमी के बारे में बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आप इसकी एनाटॉमी के बारे में बताइएगा। पहले आप इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दीजिए। यस एवरीबॉडी, जिया बेटा बिल्कुल सही, जिया बेटा बिल्कुल सही। बेटा मैं आपसे ना एक जनरल फ्रॉग, बेटा आप सॉरी फ्रॉग यार, फ्रॉग पढ़ा, कॉकरोच पढ़ा रही हूं तो फ्रॉग की याद आ रही है, फ्रॉग पढ़ा रही थी तो कॉकरोच की याद आ रही है। बेटा मैं जनरल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे कॉकरोचेस को देखते हो, मैं पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मैं बाद में बताऊंगी आपको। इन जनरल आपको कॉकरोच नजर आते हैं आपके घरों में, जो नजर आते हैं घरों में, कितने सारे ऐड आते हैं ना, किचन में रात के अंधेरों में निकलते हैं, इनको हटाने के लिए, इनको मारने के लिए, लाइए काला हिट, एड्स, कितने सारे एड्स आते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं बच्चों? यस, नहीं आपको सिर्फ क्लास तक पढ़ना है भाई। ये देखो ना कितने सारे बच्चों, बेटा मैंने अभी बोला आपको कि सब्जेक्ट के नो कंटेंट से बियॉन्ड मत जाओ। बच्चे जब जब जो चीज समझाओ ना उसके बियॉन्ड ही जाते हैं, तभी तो बेटा सुनने वाले बच्चे कम होते हैं, और सुनने वाला बच्चा ही यहां से फिर काम कर पाता है। हाँ, लाल हिट काला हिट एक ही बात है, काला हिट भी तो आता है, ठीक है। तो कॉकरोच जो होते हैं, रंग अगर तुम उनका देखोगे यूजुअली ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं। हमारा पेरी प्लैनेटा तो बेचारा ब्लैक ब्राउन कलर का ही होता है, बट कई सारे ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स वो होते हैं जो आपके इक्वेटर के पास होते हैं, सम पोर्शन ऑफ योर साउथ अमेरिका, सम पोर्शन ऑफ योर अफ्रीका। तो ट्रॉपिकल एरिया में, इंडिया का भी कुछ पोर्शन ट्रॉपिकल रीजन यानी इक्वेटर के पास पास में जो आपके देश हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल रीजन्स में कुछ रंग बिरंगे कॉकरोचेस भी नजर आते हैं। हम सबसे पहले मैम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कह रहे हैं कि कॉकरोचेस, मैं यूज नॉर्मल कॉकरोचेस की अगर मैं बात करूं तो मैम इनका जो कलर होता है, आपने क्या बताया, एक तो मैम ब्लैक ब्राउन कलर का हो सकता है, ब्लैकिश ब्राउनिश। एक्चुअल में मैम हमारा जो कॉकरोच है जिसे हमें पढ़ना है ना मैम, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, उसका रंग तो यही होता है अमेरिकाना का, है ना। पर मैम ब्राइट येलो, ब्राइट येलो यानी कि चमकता हुआ पीला रंग, लाल रंग, रेड, इनफैक्ट ग्रीन कलर के भी कॉकरोचेस पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो इन रंगों के भी बेटा आप इमेजिन करो, आपको कैसा वियर्ड लगेगा ना सोच के। आपको घर में अगर बेटा कोई हरे रंग का कॉकरोच दिख जाए, कैसा लगेगा आपको? बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि जो रंग हमने देखा होता है उसके अलावा अगर हमें कोई रंग दिख जाए तो कितना अजीब सा लगेगा यार, हरे रंग का कॉकरोच, है ना। ट्रैफिक लाइट्स के कलर है देखा जाए तो, है ना, हरा, लाल और पीला, याद भी हो जाएगा तुम्हें। तो ऐसे रंग के भी मैम कॉकरोचेस पाए जाते हैं कई ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है ना। ठीक है भैया, आगे क्या बात करनी है? आगे बात करनी है कि मैम इनके साइजेस क्या होते हैं, इनके साइजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनके साइजेस की बात करूं तो मैम एक तो इन जनरल कॉकरोचेस का दिया हुआ है बेटा 1/4 से 1/4 इंच से लेके बेटा अप टू 3 इंचेस दिए हुए हैं। एक बार मुझे ये डेटा चेक करके बताना बेटा। अच्छा, आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो चेक करके बताना, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी है तो चेक करके बताना। ये यूजुअल कॉकरोचेस का साइज दिया हुआ है, इंचेस में दिया हुआ है, और एक पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना का साइज दिया हुआ है 3453 mm। ये पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना का है, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना का साइज है। यस, यही दिया हुआ है। आप लोगों के पास बेटा पुरानी एनसीईआरटी है, क्योंकि बेटा नई एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग दिया हुआ है, एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच नहीं दिए हुए हैं, बट वो दोनों आपके सिलेबस में है। करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? यस एवरीवन, यस एवरीवन। एक बार ये डेटा बताऊं आप लोगों को। बेटा देखो, ये दिया हुआ है इन जनरल कॉकरोचेस का। अगर आप साइज देखो इन जनरल, मैं पेरी प्लैनेटा, हाँ सेंटीमीटर में भी बता रही हूं, सेंटीमीटर में भी बता रही हूं।
सेंटीमीटर में तो तुम कन्वर्ट कर भी सकते हो ना बेटा, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, सही बोला ना मैंने। तो 1/4 इंच से लेके 3 इंचेस तक आपको नॉर्मल कॉकरोचेस का साइज बताया हुआ है, इंचेस में भी बताया हुआ है, और सेंटीमीटर में इसके बगल में लिखा हुआ होगा 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का साइज दिया हुआ है 3453, मैं ऐसे याद रखती हूं तो तुम भी याद रख सकते हो, 3453 mm में दिया हुआ है बेटा। ये 3, 4 और 5 ये नंबर एक साथ में आ रहे हैं ना, तो 34 और 3, 4, 5 के बाद वापस से 3 कर दो। ये याद रखने का तरीका है, क्योंकि बेटा अगर एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है तो एनसीईआरटी का डेटा आपसे पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का डेटा आपसे पूछा जाएगा। अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो बेटा आपको डेटा याद रखना है। तो क्या दिया हुआ है 3453 करके मैं याद रखती हूँ, 3453, ठीक है। 34 mm से 53 mm ये आपके पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का साइज दिया हुआ है। मैं ये जनरल फीचर्स कह रही हूं कि इन जनरल कलर कैसा दिखा, पेरीप्लैनेटा का तो काला ब्राउनिश कलर दिखता है मैम। अदर रीजन्स में ट्रैफिक लाइट के कलर याद रख लो, ब्राइट येलो, ब्राइट रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोचेस। मैम यूजुअली कॉकरोचेस के साइज इतने होते हैं, और मैम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का 3453, ठीक है। किसी को कोई दुख दर्द समस्या, थम्स अप दे दो बेटा। यस एवरीवन, साइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा कॉकरोच के, ठीक है। पेरीप्लैनेटा की जब मैं बात करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मेल जो कॉकरोच होता है ना बेटा, मेल कॉकरोच की जो विंग होती है, कॉकरोचेस के पास विंग्स होती है ना, विंग्स पढ़ाऊंगी अभी मैं। तो मेल कॉकरोच की जो विंग होती है ना बेटा, वो उसकी एब्डोमेन से भी लंबी होती है। तो ये अभी क्योंकि एब्डोमेन क्या होता है, विंग क्या होती है, वो बताया नहीं है, तो ये यहां पे नहीं लिखवा रही मैं। मैम और जनरल बातें बताओ कुछ कॉकरोचेस के बारे में, मजा आ रहा है हमें, कॉकरोचेस की और कुछ जनरल बातें बताओ। मैम बिल्कुल बताती हूँ भैया। कॉकरोचेस होते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। क्या होते हैं कॉकरोचेस? नॉकटर्नल। कॉकरोचेस नॉकटर्नल होने का क्या मतलब है? एड्स में भी तो यही दिखाते हैं, रातों में निकलते हैं आपके किचन में बीमारी फैलाने वाले कॉकरोचेस। तो भैया नॉकटर्नल का क्या मतलब है? नॉकटर्नल का मतलब ऐसे प्राणी जो रात में एक्टिव होते हैं। यार देखा जाए तो ह्यूमंस, अब तुम कहोगे मैम हम भी तो मैम रात भर पढ़ते हैं, मैम हम भी तो रात में एक्टिव हैं, हम भी तो रात में एक्टिव है मैम। भाई तुमने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब कर दी है, वो तो तुम अपने सेट मतलब जैसे करोगे वैसे सेट हो जाएगी, है ना। पीनल ग्लैंड होता है बेटा, तुम में से अगर किसी ने पढ़ा है कभी पीनल ग्लैंड के बारे में, मेलेटोनिन के बारे में, तो तुम तो अपने आप को भी नॉकटर्नल कहने लग जाओगे। लेकिन हम एक्चुअल में देखा जाए तो हम डे में काम करने वाले व्यक्ति हैं। तुम कॉकरोचेस हो क्या? हो भी सकता है ना। तो रात में एक्टिव, जो रातों में एक्टिव होते हैं, कहां दिन में कॉकरोच बेटा दिन में निकल जाएगा तो मारा जाएगा बेचारा, वैसे ही बेटा तुम पकड़ के मार देते हो, तो दिन में तो बेचारा निकलेगा तो मारा जाएगा, है ना। तो रात में एक्टिव जो होते हैं बेटा उन्हें नॉकटर्नल बोला जाता है। ऐसे एनिमल्स हु आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, रात में एक्टिव होते हैं भैया, रात में एक्टिव होते हैं। बाय चांस अगर बेटा तुमको कॉकरोच दिख गया तो आधे लोगों की तो बैंड बज जाएगी कॉकरोचेस को देख के। अभी तो बेटा बहुत वो बनोगे तुम, हमें कहां डर लगता है मैम, कॉकरोच ही तो है। जैसे ही कॉकरोच को देखोगे पहले तो डर लगेगा, ठीक है, नाटक कर सकते हो थोड़ा सा, फिर कॉकरोच ने चलना स्टार्ट किया, तुमने चलना स्टार्ट किया, तुमने भी चलना स्टार्ट किया, उसने भी चलना स्टार्ट किया, पर तुमने उल्टे दिशा में चलना स्टार्ट किया। फिर कॉकरोच बेटा और तेजी से चलना स्टार्ट किया। फिर जैसे ही बेटा कॉकरोच को मौका मिलता है तो कॉकरोच उड़ने लगता है। कॉकरोच ऐसे चिड़िया जैसे थोड़ी उड़ते हुए दिखेगा कि बेटा तुम्हारी बैल्कनी में आके कॉकरोच उड़ते हुए बैठ गया। कॉकरोच उतना उड़ नहीं सकता है, एक तो फास्ट रनर होता है, तुम कॉकरोच के पीछे, कॉकरोच तुम्हारे पीछे, टू मच फन, ठीक है। तो कॉकरोच जब चलता है बड़ा फास्ट रनर होता है, उसके पास बेटा लेग्स होती हैं, 3 पेयर लेग्स में पढ़ाऊंगी। वो फास्ट रनर्स होते हैं बेटा, मैराथन जीत जाएंगे, फास्ट रनर्स होते हैं। और फास्ट रनर्स को बोला जाता है कर्सोरियल एनिमल्स। ये नॉकटर्नल तो होते ही हैं, कर्सोरियल भी होते हैं। कर्सोरियल का मतलब होता है बड़े ही फास्ट रनर्स होते हैं भाई, फास्ट रनर्स, ठीक है, फास्ट रनर्स होते हैं, ठीक है। और मैम इसके अलावा ये होते हैं ओमनीवोर्स, इसके अलावा ये होते हैं ओमनीवोर्स, कैन ईट एवरीथिंग, जो मिले वही खा लेंगे बेटा। ये नहीं बोलेंगे मम्मी टिंडे बना दी मम्मी फिर से तुमने, हैं
ऐसी बहानेबाजी नहीं करते, टिंडे मिलेंगे तो टिंडे खाएंगे, लौकी मिलेगी तो लौकी खाएंगे, मोमोज मिलेंगे तो मोमोज खाएंगे, जो मिलेगा वही खाएंगे बेटा। ओमनीवोर्स होते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। यस एवरीवन, बेटा ये पॉइंट्स याद करते जा रहे हो कि नहीं? रंग, रूप, साइज और बेटा इनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद हो गई? यस एवरीवन, बेटा जो मिलता है वही खा लेते हैं। सड़ा गला मांस, मच्छी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, उसके कुछ चॉइसेस नहीं है बेटा, ठीक है ना। कोई दुखद समस्या बेटा यहां तक लिख लिया है तो एक बारी डन 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 कर लो। डन 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 कर लो। यस एवरीवन, आगे बढ़ जाएं। मैम ये तो आपने इसकी कुछ जनरल बातें की है, पहले आप एनसीईआरटी से हमें जनरल बातों को रीड करा दीजिए, फिर हम कॉकरोच की बेटा मॉर्फोलॉजी में जाएंगे। और हम जिस कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज आवर प्यारा प्यारा जग से न्यारा पेरीप्लैनेटा, विच इज द जीनस नेम, एंड जिस स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हैं अमेरिकाना। तब मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा वो सारी चीजें, ठीक है। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, फलाना ढिमकाना कैसा होता है। फास्ट पढ़ाओ, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगी मैं तो। चलो, कॉकरोचेस आर ब्राउन ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ब्लैक ब्राउन बॉडीड होते हैं, पेरीप्लैनेट तो ऐसे ही होता है, बट bright yellow, red and green colored cockroaches have been also reported in tropical regions. अगर आपको कभी कंफ्यूजन होती है कि ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं, तो बेटा एक बारी आप यहाँ पे लिख लीजिए, इक्वेटर के जो पास होते हैं, एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो क्लोज टू इक्वेटर जो बेटा होते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। देयर साइजेस कैन रेंज फ्रॉम बेटा 1/4 इंच to 3 इंचेस, सेंटीमीटर में ये है। दे हैव लॉन्ग एंटीना लेग्स। बेटा ये वाला पॉइंट मैं अभी नहीं लिखवा रही हूं, क्योंकि ये मैं मॉर्फोलॉजी जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ये जब मैं अभी आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगी तब लिखवाऊंगी, अभी मैं ये वाली बात आपको नहीं बता रही हूं, अभी मैं आपको ये वाली बात नहीं बता रही हूँ, प्रोनोटम और वगैरह वगैरह। ब्राइटनेस कम कर दिया बेटा, सो सॉरी, ब्राइटनेस कम कर दिया, ठीक है। लॉन्ग एंटीने लेग्स और फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड। ये पॉइंट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये पॉइंट मैं अभी पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है, तब आपको ये वाला पॉइंट लिखवाऊंगी मैं। दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोरस एनिमल्स। नॉक्टर्नल मतलब रात को एक्टिव होते हैं, ओमनीवोरस मतलब सब कुछ खाते हैं। दैट लिव इन डैम्प, डैम्प का मतलब होता है बेटा गीले, भीगा हुआ एरिया आसपास अगर हो। और बेटा फीमेल भी जो होती है ना, जब इसके एग्स बाहर रिलीज करती है तो वो भी ना डैम्प गीला एरिया ढूंढती है, ताकि ना इसके रीजन है भैया, ये गीले गीले एरियाज के आसपास यूजुअली रहती है, ताकि उसका जब वो फर्टिलाइज्ड अंडा रिलीज करती है बॉडी के बाहर तो वो सूख ना जाए। माँ तो माँ होती है बेटा, चाहे कॉकरोच की हो, तो बड़ा सोचती है कि भैया जो बच्चे में आगे जाके दूंगी उस वो अंडे सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, तो बेटा क्रैक्स वगैरह ढूंढती है बेचारी, और बेटा गीले गीले एरियाज के सामने वो एग्स को, अपने फर्टिलाइज एग्स को रिलीज करती है। पढ़ाऊंगी मैं इसको आगे, ठीक है, सेंटी होने की जरूरत नहीं है। थ्रू आउट द वर्ल्ड दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स। आप सब भली भांति जानते होंगे, अपने हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल के रूम में देखिए, घर में रह रहे हैं, बहुत बेटा मतलब ऑफकोर्स चाहे आप कितनी भी हाइजीन मेंटेन कर लो ना, फिर भी कभी ना ऐसा हो ही जाता है कि कॉकरोचेस हो जाते हैं, तो दे हैव बिकम रेजिडेंट। घरों में बेटा रेजिडेंट मतलब हमारे साथ ही रहने लग जाते हैं कॉकरोचेस, इतने मतलब हमारे करीबी बन जाते हैं, है ना। ये वाला पॉइंट मैं एक बार लिखूंगी, दे आर द सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीज। ये वाला पॉइंट मैं इसी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ऐड कर रही हूँ। बोला कि ये ना मैम ये सीरियस पेस्ट होते हैं, सीरियस पेस्ट, दे आर बेटा सीरियस पेस्ट। एक पॉइंट लिखो फिर समझा रही हूं, एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस, वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस। आप पहले ये पॉइंट लिखो फिर मैं आपको समझा रही हूं, है ना। पेस्ट होते हैं भाई, खाने को कंटामिनेट, बेटा जहां पे भी कॉकरोचेस दिखते हैं ना भाई, अपने बर्तन अगर तुम्हें दिख रहे हैं, बर्तनों को भैया अच्छे से धो, ठीक है। जहां पे भी जाएंगे हर चीज को कंटामिनेट कर देते हैं, फूड को तुम्हारे कंटामिनेट मतलब गंदा, मतलब उसमें कंटामिनेशन का मतलब हिंदी में क्या बोलूं बेटा, कोई हिंदी में मुझे हेल्प करेगा? कंटामिनेट
कंटैमिनेट हो जाता है भाई। कंटैमिनेशन का हिंदी शब्द का मतलब बताओ कोई बेटा, एग्जैक्ट हिंदी, ठीक है। तो पेस्ट है भैया, फूड को कंटैमिनेट कर रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं। और वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को कैरी करके लेके जाना। वेक्टर्स आर व्हीकल्स, वेक्टर्स व्हीकल्स होते हैं, जिन व्हीकल्स, ऐसी गाड़ी जिसके थ्रू आप किसी भी पैथोजन को, पैथोजन मतलब बीमारी फैलाने वाले एजेंट को कैरी कर सकते हो। हाँ, दूषित करना, दूषित करना, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी का मतलब होता है दूषित करना, कंटैमिनेट करने का मतलब होता है दूषित करना। तो बेटा मैं पेस्ट का मतलब ना यही साइड में लिख रही हूं, तुम्हारे पास जगह होगी ना, तुम नीचे ऐसे अंडरलाइन करके इनका मतलब लिखना। तो मैं पेस्ट का मतलब यहां पे लिख रही हूं, तुम्हारे पास वहां जगह है ना, तो तुम ऐसे अंडरलाइन करके नीचे लिखना। कंटैमिनेट करते हैं भाई हमारे खाने पीने को, कंटैमिनेट आवर फूड। और सीरियस पेस्ट भाई वेक्टर्स भी होते हैं। वेक्टर्स का मतलब दे कैरी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। जैसे मच्छर भी बेटा वेक्टर्स होते हैं ना, मच्छर भी तो वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को कैरी करते हैं, है ना। वैसे ही बेटा ये भी होते हैं, ठीक है। डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। सारे बच्चों का बेटा ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। यस एवरीवन, मॉर्फोलॉजी में बड़े बच्चों, मॉर्फोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। आप उम्मीद कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी से एक सवाल, आप मॉर्फोलॉजी से बेटा एक सवाल उम्मीद कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है, अटेंशन के साथ में सुनिएगा, आपको सारी चीजें लर्न हो जाएगी, आई प्रॉमिस। बस आप बिल्कुल अटेंशन के साथ में बेटा सुनिएगा, ठीक है। मैं बात करने जा रही हूं बेटा पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, यानी कि हमारे देश में पाया जाने वाला सबसे आम कॉकरोच, उसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से अगर मैं कॉकरोच को देखूं तो मैं बाहर से मुझे इस कॉकरोच के अंदर कौन कौन सी चीजें नजर आ रही है, वो उस कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी कहलाती है, वो उस कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी कहलाती है। बेटा ओवरऑल ना कॉकरोच को इस तरीके से नहीं बनाना, मैं जहां जहां पे जो जो पार्ट बना के दिखाना होगा ना, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जैसे एनसीईआरटी में कॉकरोच बनाया हुआ है ना, तो मुझे जहां जहां पे कॉकरोचेस के जो जो पार्ट्स बनाने की जरूरत है, जैसे जब मैं हेड पढ़ाऊंगी तो मैं हेड के बारे में पढ़ाते वक्त मैं हेड बनाऊंगी, आईज बनाऊंगी, एंटीना बनाऊंगी। जब मैं थोरैक्स पढ़ाऊंगी तो मैं विंग्स बनाऊंगी, लेग्स बनाऊंगी, है ना। तो जहां जहां पे जो जो बनाने की जरूरत होगी हम बनाते जाएंगे, आपको ये बनाना की अभी बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी सबसे पहले तो मैम आपने कहा कि कॉकरोच जो होता है वो क्या बोलते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और इंसेक्टा से बिलोंग करता है। इंसेक्टा नाम यहां पे बहुत जरूरी, जितने भी इंसेक्ट्स आप पढ़ते हो बेटा उनमें आप एक चीज कॉमन देखोगे, और वो कॉमन चीज होती है जो इनकी मॉर्फोलॉजी में ही आप पढ़ते हो बेटा, जो इनकी मॉर्फोलॉजी में पॉइंट वाइज पॉइंट बेटा आप लिखते जाना कि मैम इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू, बोर्ड को बेटा मौत आ रही है, देख रहे हो ग्लिच करेगा अभी। बॉडी इज डिविजिबल इनटू बेटा 3 पार्ट्स। नंबर 1 हेड, नंबर 2 थोरैक्स, नंबर 3 एब्डोमेन। नंबर 3 एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये बॉडी के मैम 3 हिस्से होते हैं। अगर हम छोटा सा बना के देखना चाहें तो मैम छोटा सा बना के एक हम देख भी सकते हैं कि मैम सपोज ये कॉकरोच का हेड बना दिया, रंग कर देती हूं, ठीक है। आप पूछो बनाना है या नहीं, तो बना लेना, छोटा सा ही बना रही हूं, बहुत छोटा सा बना रही हूं, बहुत बड़ा नहीं बना रही हूं। हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, ठीक है,
अलग अलग रंग से बेटा, है ना, जो चीज जिस कलर की, मतलब मैं ना अलग अलग कलर से आपको बना के बता रही हूं, एक येलो कलर से, एक वाइट कलर से, और एक दूसरे कलर से बनाऊंगी। बना लो यार, ठीक है, छोटू सा बना रही हूं। डायग्राम से ना एक्चुअली थोड़ी सी ना बेटा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और कुछ नहीं। मैंने इस कॉकरोच की मुंडी बहुत बड़ी बना दी है। चलो फिर बनाते हैं एब्डोमेन। सेगमेंट्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है मैम, कितनी लाइनें मारे, सेगमेंट्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे भैया ये हो गया इनका क्या, हेड सफेद रंग से, ये हो गया बेटा इनका क्या, एब्डोमेन, सॉरी थोरैक्स। फ्रॉग में तुमने क्या पढ़ा था, फ्रॉग में तुमने ऐसा नहीं पढ़ा था बेटा, याद आ रहा है, फ्रॉग में तुमने ऐसे हेड थोरैक्स एब्डोमेन पढ़ा ही नहीं था। उनका एक होता है हेड और उनका एक होता है ट्रंक। थोरैक्स और एब्डोमेन ऐसे अलग अलग नहीं होती है, इनके पास होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मैम ये बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। मैम ये बिलोंग, देखो इंसेक्टा इसीलिए बोला, इंसेक्टा इसीलिए बोला, ये देख रहे हो बेटा, ये ग्लिच है, ये ग्लिच बेटा, इंसेक्टा इसीलिए बोला क्योंकि बॉडी इन 3 पार्ट्स में डिविजिबल है। और मैम आपने आर्थ्रोपोडा भी तो ऐसे बोला, हाँ बिल्कुल बोला भैया। आर्थ्रोपोड्स बेटा इन्हें इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप आगे जब अभी कॉकरोच को डिटेल में स्टडी करोगे तो आर्थ्रोज, बेटा आर्थ्रोज वर्ड पता है, आप याद करो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आर्थराइटिस, आपको लोकोमोशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद करो, हम कभी भी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आर्थरो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, आर्थरो जॉइंट वर्ड से आता है, जॉइंट, जॉइंट बोलते हो ना, तो यहाँ पे भी आर्थरो वहीं से बेटा, ये वहां पे भी यहीं से आया है, आर्थरो से आया है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, टुकड़े 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 करके पीस 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 जुड़ के बेटा इनके अपेंडेजेस बने होते हैं। आप एंटीने को देख लो, आप इनके लेग्स को देख लो, ऐसा लगेगा कई सारे टुकड़े 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 मिलके एक अपेंडेज को बना रहे हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस। और मैम जब आप आर्थ्रोपोड बोल रहे हैं ना यार, ये लार्जेस्ट फाइलम है। आप देखोगे कॉकरोच भैया किसी भी स्थिति में सरवाइव कर सकता है, कॉकरोच किसी भी स्थिति में सरवाइव कर सकता है। मैम ऐसी सुपर पावर क्या है उसके पास, ऐसी क्या सुपर पावर भैया, कोई भी न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए ना, ऐसा लग रहा है कॉकरोच तो सरवाइव कर जाएगी। कॉकरोच इतनी, मैम क्या है उसके पास ऐसी बात कि वो इतनी सरवाइव कर सकती है। तो बेटा कॉकरोचेस अगर आपने कभी करीब से देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो कभी करीब से देखिएगा, कभी करीब से देखिएगा, कभी पकड़ के भी देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, जब मैं कॉकरोच पढ़ाती हूँ, पर ये नहीं है बेटा इंटेंशनली पकड़ पकड़ के मार रहे हो, ऐसा मत करना बेटा, गलत बात है ना, किसी को भी नहीं मारना। तो कॉकरोच जो होता है ना बेटा, कॉकरोच को कभी तुम देखोगे, एक तो तुम्हें उसकी बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स नजर आएंगे, सेगमेंट्स नजर आएंगे। आप एनिमल किंगडम में एक क्लासिफिकेशन का एक बहुत तगड़ा पॉइंट पढ़ते हो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक से पहले मैं पॉइंट लिख रही हूं, ठीक है। एक तो मैं कह रही हूं दे हैव, डिटेल में तो एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, बट यहां पे मैं एक शब्द लिख रही हूं, दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और बेटा ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ केवल और केवल 3 ही फाइलम्स में दिखती है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। सिर्फ ये 3 फाइलम्स होते हैं जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ ये देखो, बाहर से अगर आप कॉकरोच को देख रहे हो, मैं एक ना 3D मॉडल भी दिखाती हूं आपको ना, बाहर से तो देखने में ऐसा लगेगा कि भैया उसका जो बॉडी है ना उसमें कुछ कुछ मैम पीस 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 सेगमेंट्स हैं, बाहर से टुकड़े टुकड़े टुकड़े। अरे भाई बहुत शानदार, हाँ मेरे को तो लग रहा है मेरे को बेटा एंटीने से मार देगा अभी, ये बाहर ही निकल आएगा स्क्रीन से। एक तो तुम देख रहे हो ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का है, यस यस, सेंड टू स्टूडेंट, एरर ही अकर होता है बेटा इसमें तो।
और अगर तुम इसको देखो, मैं इसका वेंट्रल साइड दिखा रही हूं, ये कॉकरोच का वेंट्रल साइड है, तुम इसका वेंट्रल साइड देखो, एक सेगमेंट, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिख रहे हैं सेगमेंट, ऐसे दिख रहे हैं बेटा तुम्हें इनके सेगमेंट्स। ये मेटामेरिक सेगमेंटेशंस होते हैं, जो एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, बाहर से तुम्हें प्रॉपर दिखेगा। कोई कॉकरोच तुम पकड़ भी लो ना, तुम्हें प्रॉपरली दिखेगा बेटा। सेगमेंटेड बॉडी, इनकी बॉडी होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ऊपर से तो बेटा इनकी विंग्स है ना, इसीलिए तुम्हें ऊपर का सेगमेंट नहीं नजर आ रहा, वरना तुम्हें ये नजर आ रहा है ना, सेगमेंट्स होती है ना, सेगमेंट्स होती है इसको, हाँ, सेगमेंटेड बॉडी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये तो इनकी टांगे हैं बेटा, स्क्रीन पे ही चिपका हुआ है, मुझे खुद ही देख के बेटा इसे डर लग रहा है। आगे बढ़े, अरे लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है, देखना इनको बेटा। मैंने सेंड किया, बट सेंड करते वक्त यहाँ एरर आ गया, वापस से एक और बार करूंगी मैं, और फिर एक बार ही सेंड करके देखूंगी, ठीक है। ये देखो मूवी देखने के लिए आए हैं, एनिमेशन दिखाते वक्त लाइट ऑफ करती हूँ, ताकि बेटा वाइट तुम्हें मतलब वो हो जाता है, ठीक है। इसमें तो ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है इतना अच्छे से। सुनो अब बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट बता रही हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रही हूँ। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तुम कह रहे हो कि मैम मेरे को सेगमेंट का मतलब ये समझ में आ रहा है अभी फिलहाल कि मैम सेगमेंटेड बॉडी दिख रही है, ठीक है भैया, वेल एंड गुड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिख रही है। और अगर बेटा बहुत ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं, ये बेसिक्स अगर आप गलत करोगे तो आप रटते रहोगे फिर, और आपने रटना नहीं है, आप समझो इस चीज को जो मैं बता रही हूं, बिल्कुल अटेंशन से सुनो। ये जो बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बोल रही हूं ना, इनके पास है, तो मैं बोल रही हूं कि भैया इनका जो हर एक सेगमेंट है, ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर, ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर। इनका हर एक सेगमेंट क्या कहला रहा है बेटा, हर एक सेगमेंट इनका कहला रहा है मेटामियर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है तो हर एक सेगमेंट जो है मेटामियर है। पर मैम जब मैं इस मेटामियर को देखता हूं ना, तो ये मेटामियर बड़ा ही हार्ड है। तुम कभी कॉकरोच को पकड़ के भी देखोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कॉकरोच की वो जो ऊपर की कवरिंग है ना बेटा, वो ऐसी खड़खड़ समझ रहे हो, बड़ी ही हार्ड है, और ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर किसी ने उसकी कवरिंग की हुई है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन के ऊपर। अब ऐसा नहीं है बेटा कि समझो ये कॉकरोच की बॉडी है, तो ये बहुत सारे मेटामियर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा मेटामेरिक बहुत सारी सेगमेंटेशन है। कितने सेगमेंट्स होते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको, सेगमेंट्स बताऊंगी। और बेटा इन सेगमेंट्स के ऊपर हार्ड काइटिन की बनी हुई एक कवरिंग है, हार्ड काइटिन की बनी हुई एक कवरिंग है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन, काइटिन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन है मैम, और काइटिन की है तभी तो हार्ड है। बट वो काइटिन की एक्सोस्केलेटन इस तरीके से बेटा यूनिफॉर्म एक काइटिन के एक्सोस्केलेटन नहीं है मैम, हर एक सेगमेंट पे इंडिविजुअली काइटिन की कवरिंग है, हर एक मेटामियर पर काइटिन की कवरिंग, फिर काइटिन की कवरिंग, फिर काइटिन की कवरिंग, फिर काइटिन की कवरिंग। ऐसा नहीं है कि एक काइटिन पूरा लेटा के पूरा रैप कर दिया कॉकरोच को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जैसे कि मैं अगर और एक चीज सुनना, डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट समझना। जैसे कॉकरोच बेटा ऐसे खड़ा है ना धरती पे, कॉकरोच की टांग जिस तरफ है वो उसका वेंट्रल वाला हिस्सा है, और जिस तरफ पे तुमने अभी कॉकरोच के विंग्स देखे थे ना बेटा, वो उसका डॉर्सल वाला हिस्सा है। जिस साइड पे तुमने उनके विंग्स देखे थे वो उसका डॉर्सल हिस्सा है। जो पेट बेटा जहां उसकी टांगे थी वो उसका वेंट्रल हिस्सा है। तो बेटा एक एक सेगमेंट अगर तुम देखोगे तो इस तरीके से ना इमेजिन करना बेटा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे कॉकरोच है ये, मेरा हाथ को इमेजिन करो कि ये कॉकरोच ऐसे करके खड़ा है, ठीक है। तो कॉकरोच का एक वेंट्रल हिस्सा है, कॉकरोच का एक डॉर्सल हिस्सा है, और कॉकरोच के ऐसे साइड्स भी तो होंगे ना जैसे हमारे हैं। अगर मैं ऐसे लेट जाऊं तो मेरा पीठ वाला हिस्सा होगा, मेरा पेट वाला हिस्सा होगा, और मेरे साइड वाला भी तो हिस्सा होगा ना। तो कॉकरोच का भी ऐसा